हेलो साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मेरे भाई सिनोनिम्स के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ये भाग एक होने वाला है मेरे भाई। इंग्लिश के अंदर से बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा हाथ वैसे ही तंग है, पर मेरा इतना प्रयास रहेगा कि साथियों आपके एलडीसी में जो भी सिनोनिम एंटोनिम आएंगे उसमें से इन क्लासों से काम चल जाएगा, ठीक है। और सारी की सारी जो वोकेब है मेरे भाई उसको अपन बढ़िया तरीके से एकदम डायग्राम के अकॉर्डिंग तैयार करने वाले हैं, जिससे आपका सारा का सारा जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। और अपन सारा का सारा जो कंटेंट है वो अपन किससे याद करेंगे, इमेज के साथ में आसानी से याद करेंगे मेरे भाई, ठीक है, जिससे आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। तो आज अपन बात करेंगे मेरे भाई, मेन रूप से अगर बात करें तो ए से जितने भी सिनोनिम्स आते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये भाग एक होने वाला है मेरे भाई। अगर आप सभी का फीडबैक अच्छा रहता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलेंगी। एलडीसी की जितनी भी वोकेब है मेरे भाई, जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं आपको एकदम बढ़िया तरीके से करवाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और इसके अंदर से एकदम आसानी से समझाए गए हैं। मैंने रूप से बात करें तो देखो मेरे भाई, यहाँ पर से इस प्रकार से बता रखा है। मैंने रूप से अगर बात करें तो आपके पास में पहला ही दे रखा है अबेंडन। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, त्यागना होता है या फिर छोड़ना होता है, ठीक है। इसको अपन बोल सकते हैं कि फोरसेक भी कह सकते हैं, लिव भी अपन कह सकते हैं, ठीक है। और बात करें तो डिसडीन भी कहा जाता है, याद रखना। ये इसके समानार्थी शब्द आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे एक बंदा है अपने घर को बेचना चाहता, मतलब कि यहाँ से क्या करेगा, त्यागना चाहता है, मतलब कि छोड़ना चाहता है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा आपको देखने को मिलेगा कौन सा, अबो। यहाँ पर से इसका मतलब होता है मेरे भाई नफरत करना, ठीक है। इसके समानार्थी शब्द होंगे, हेट हो गया, हेट के साथ में साथियों लोथ आ गया। दूसरा बात करते हैं डिस्टेस्ट, आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। दो याद हो गए। तीसरा बात करते हैं, जैसे आपके पास में दे रखा है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। क्या होता है, योग्यता होता है, ठीक है। इसका जो समानार्थी शब्द होगा वो क्या होगा, कैपेबिलिटी, आपको देखने को मिल जाता है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है मेरे भाई नाम। मैन रूप से अगर बात करें तो इसको दे रखा है अबलूशन दे रखा है। इसका जो शब्द होता है वो होता है अभिषेक या फिर सफाई करना होता है मेरे भाई, ठीक है। और इसका अगर दूसरा समानार्थी शब्द बात करें वो आ जाता है सेरिमोनियल वॉशिंग, आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। इतने याद हो गए। आगे बात करते हैं। दूसरा दे रखा है मेरे भाई अब नॉर्मल। अब नॉर्मल का ये मतलब हो रहा है कि मतलब कि सबसे अलग, अस्वाभाविक, असामान्य। जैसे सारे बहुत सारे सेब हैं लेकिन ये एप्पल है, ये वाला जो रेड वाला एप्पल है ये सबसे अलग है, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, अब नॉर्मल इसको अपन कह सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में अपन बात करें तो मेन रूप से अगर बात करें अनयूजुअल इसका आ गया, या फिर अननेचुरल इसको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं, यहाँ पर से आता है दूसरा दूसरा दरख्त अबोरेटिव। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, असफल होना। जैसे ये है एक मिसाइल दागी और एक कोई दूसरे मतलब कि एम पर चली गई, मतलब कि असफल हो गई, इसको अपन क्या कह सकते हैं, अनसक्सेसफुल इसको कहा जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं अब्रोगेट। अब्रोगेट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, अब्रोगेट का मतलब होता है ख़त्म करना, अबोलिश करना, मतलब कि ख़त्म करना होता है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अबस्कोर्ड। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, भाग जाना, या फिर इसको होता है फील, FLWEL, थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं अब्सल्यूट। अब्सल्यूट का मतलब होता है मेरे भाई पूर्ण या फिर शुद्ध अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो समानार्थी शब्द होगा वो होगा कंप्लीट, आपको याद रखना है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर से दे रखा है अबस्टेन। अबस्टेन का मतलब होता है मेरे भाई, एक बंदा है इसकी तरफ से वाइन का गिलास कर रहा है, तो ये क्या करता है, इससे वाइन पीता नहीं, इससे परहेज करता है, तो मतलब ये करना है, परहेज करना इसको कहा जाता है, ठीक। तो इसका जो समानार्थी शब्द होगा वो कौन सा होगा, रिफ्रेन होगा। कौन सा होगा, रिफ्रेन होगा। इतना याद कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा है कौन सा, मेन रूप से अगर बात करें इसमें दे रखा है अबंडेंट दे रखा है। अबंडेंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, प्रचुर होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि ये एक एप्पल का पेड़ है, इसके बहुत सारे पेड़ लगे, मतलब कि क्या लगे हुए हैं, सेब लगे हुए हैं। इसको क्या अपन क्या कर सकते हैं कि मेन रूप से बात करें अबंडेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो या इसका जो समानार्थी होगा वो कौन सा होगा, प्लेंटीफुल, आपको याद रखना है। कौन सा होगा, प्लेंटीफुल, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि अब्यूज़। अब्यूज़ का मतलब होता है अशब्द करना, किसी को गाली निकालना होता है मेरे भाई। जैसे बंदा है उसको गाली बक रहा है, ठीक है, अब्यूज़ कर रहा है। इसका जो समानार्थी शब्द होगा उसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा है, देखो दूसरा दे रखा है अक्सीड।
अक्सीड का मतलब होता है मेरे भाई सहमति, इन दोनों के मध्य सहमति हो गई, ठीक है, अग्रीमेंट हो गया। तो इसका अंदर से बात करें तो यहाँ मेन रूप से बात करें तो इसका जो समानार्थी शब्द होगा वो आपको कौन सा देखने को मिलेगा, मेन रूप से बात करें तो कॉन्स्टेंट आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वाला जाता है एक्कोलेड। एक्कोलेड का मतलब क्या होता है मेरे भाई, प्रशंसा करना, मतलब कि कोई प्रशंसा करना, मतलब कि कोई जीतता है तो जीतने के बाद में उसको प्रशंसा की जाती है कि वेल डन, बढ़िया किया आपने, तो उसको क्या करेंगे अपने, इसका जो समानार्थी होगा वो क्या होगा मेरे भाई, याद रखना, प्राइज आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा दूसरा एकम्प्लिश दे रखा है। एकम्प्लिश का मतलब होता है मेरे भाई प्राप्त करना, फतह पाना। जैसे बंदा है पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया और अपना झंडा फहरा दिया, यहाँ पर से इसने क्या कर ली, प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो ये मेन रूप से बात करें तो अचीव आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा कौन सा दे रखा है मेरे भाई, दूसरा दे रखा है इक्विपमेंट, ठीक है। इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है, उपकरण या फिर सामान अपन बोल सकते हैं, तो इसका जो समानार्थी शब्द होगा वो इक्विपमेंट आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर से क्या दे रखा है कि एक्यूरेसी दे रखा है, उसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, मतलब कि वो क्या करता है कि उसका जो सटीकता निशान है ना, 4 ऑप्शनों में वो सही ऑप्शन को ही चुनता है। जैसे यहाँ पर से इसकी एक्यूरेसी बिल्कुल ठीक आपको देखने को मिल जाती है। तो इसका जो समानार्थी शब्द आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा प्रिसीजन आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है मेरे भाई यहाँ पर से, दूसरा दे रखा है अक्यूज। अक्यूज का मतलब होता है दोष निकालना, या फिर अपन उसका समानार्थी शब्द होगा वो आपको ब्लेम देखने को मिलेगा, या फिर इंडाइट आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर से इसका दूसरा दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर से कौन सा दे अचीव दे रखा है, तो यहाँ पर इसका प्राप्त करना, उसका जो ऊपर वाला था ना इसी का यहाँ पर से देख रखा है, ठीक है, एकम्प्लिश का आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नेक्स्ट दे रखा है एक्यूमिनेट का अंदर मतलब क्या होता है, परिचय करना, मतलब कि इंट्रोड्यूस कराना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा है एक्रोमोनियस दे रखा है। एक्रोमोनियस का क्या होता है मतलब भाई, इसका होता है कटु होता है, ठीक है, कटु होता है। जैसे नींबू है, नींबू का क्या होता है, खारा होता है, ठीक है, इसको अपन क्या कह सकते हैं, एक्रोमीनियस कहा जाता है। तो इसका समानार्थी जो शब्द होगा वो आपको बीटर देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा है, एक्यूमेन दे रखा है। एक्यूमेन का मतलब क्या होता है, चतुरता, कुशाग्र या फिर बुद्धि अपन देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा बात करें तो क्लेवनेस आता है, इनसाइट आ जाता है, विजडम आ जाता है, ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है यहाँ पर से, वो दे रखा है एडेज दे रखा है। एडेज का मतलब होता है कहावत या फिर प्रोवर्ब अपन बोल सकते हैं। दूसरा बात करते हैं अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है समायोजित करना। जैसे ये एक गिरगिट है, मतलब ये किरकाट है, किरकाट किया है, इस पत्ते पर चढ़ा, पर चढ़ने के बाद में इसके रंग में मिल गया, मतलब इसके में से समायोजित हो गया, मतलब इसमें क्या हो गया, एडजस्ट हो गया मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा है, अडेप्ट दे रखा है। अडेप्ट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, निपुण आपको देखने को मिल जाता है, क्या मिलता है, निपुण आपको देखने को मिल जाता है। तो मेन रूप से बात करें तो उसका समानार्थी शब्द होगा वो होगा प्रोफिशेंट आपको देखने को मिलेगा। प्रोफिशेंट आपको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे आपके पास में ये दे रखा है एडिक्यूट। एडिक्यूट का मतलब होता है पर्याप्त, सफिशिएंट अपन बोल सकते हैं, एनएफ इसको अपन कह सकते हैं, थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। दूसरा दे रखा है एडमायर। एडमायर के अंदर से क्या होता है, ये बालक है ना, ये बालक कोई सीनरी देखता है उसके बारे में इसकी क्या करता है, वो प्रशंसा करता है। प्लीज इसको अपन इसका समानार्थी शब्द आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं, एडमोनियस दे रखा है। एडमोनियस दे रखा तो इसके अंदर से बात करें तो इसका क्या होता है कि धमकी देना है, फिर चेतावनी इसको कह सकते हैं। थ्रेटन आपको देखने को मिल जाता है, फिर वार्निंग भी अपन इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर से दूसरा दे रखा है, यहाँ पर से दे रखा है एडमिशन दे रखा है। तो मेरे भाई इसका मतलब क्या होता है, चेतावनी होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, इसका समानार्थी शब्द होगा वो वार्निंग आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं एडोराइट। एडोराइट का क्या होता है, प्रतिभावान होता है। क्या होता है मेरे भाई, प्रतिभावान आपको देखने को मिल जाता है। इसका जो समानार्थी शब्द होगा वो श्रूड आपको देखने को मिल जाता है। या फिर दूसरा बात करते हैं, यहाँ पर से कौन सा था, एस्ट्यूड आपको देखने को मिलता है, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर से अपन बात करते हो तो यहाँ पर से दे रखा है अडोन दे रखा है। तो इसका मतलब क्या होता है, सुंदर बनाना या फिर ब्यूटीफाई आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा था मेरे भाई, यहाँ पर से बात करते हो अडुलेशन आपको देखने को मिलेगा, ये रहा अडुलेशन। इसके अंदर से क्या होता है कि प्रशंसा या फिर चापलूस अपने इसको कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं, चापलूस या फिर प्रशंसा इसको कहा जाता है। तो इसके जो समानार्थी शब्द होंगे वो हो गए अल्डरमेशन हो गया, और एक फल्ट्री आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना।
नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे आपके पास में एडवांस दे रखा है, जैसे अपन चेस खेलते हैं तो एक आगे वाली चाल को अपन लेकर चलते हैं ना, उसी प्रकार से क्या होता है आगे या फिर उन्नत होता है। इसका जो समानार्थी शब्द होगा वो प्रोग्रेस आपको देखने को मिल जाता है। क्या मिलेगा मेरे भाई? प्रोग्रेस आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा है? एडवर्सरी दे रखा है। इसका मतलब होता है प्रतिद्वंदी या फिर विरोधी अपन कह सकते हैं। इसका जो समानार्थी शब्द होगा वो ओपोनेंट आपको देखने को मिल जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, यहाँ पर से दूसरा दे रखा एडवर्स दे रखा, तो यहाँ पर से कौन सा होगा मेरे भाई? इसका मतलब होता है प्रतिकूल या फिर विषम स्थिति, या फिर इसको कह सकते हैं नेगेटिव वेपन कहा जाता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा है? यहाँ पर से दे रखा है मेरे भाई एडवर्सिटी दे रखा है। तो एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? दुर्भाग्य अपन देखने को मिल जाता है। इसका जो समानार्थी शब्द होगा वो आपको क्या देखने को मिलेगा? वो मिलेगा मिसफॉर्चून आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा है मेरे भाई? यहाँ पर से अगर बात करें तो दूसरा दे रखा है, देखो अफेबल दे रखा है। अफेबल का मतलब क्या होता है? दोस्ताना या फिर मिलनसार, या फिर इसका समानार्थी शब्द होगा वो अमिकेबल होगा या फिर फ्रेंडली होगा। अमिकेबल बहुत बार पूछा गया, थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा है मेरे भाई? यहाँ पर से दे रखा है अफेक्टेंशन दे रखा है। तो इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? कृत्रिम होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं आर्टिफिशियल, इसको कहा जाता है, थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नेक्स्ट दे रखा है कि एफिलिएट दे रखा है। तो इसका मतलब होता है संबद्ध करना, ठीक है। इसका जो समानार्थी शब्द होगा वो होगा एसोसिएट। कौन सा होगा? एसोसिएट आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा है एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है घनिष्ठता। इसका जो समानार्थी शब्द होगा वो कौन सा होगा? इंटीमेसी आपको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा आपको कौन सा देखने मिलेगा? यहाँ पर से देखने को मिल जाता है एफ्यूल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है अमीर। एक बंदा उसके पास में बहुत सारे पैसे हैं तो क्या है? एफ्यूल्ट आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि ये रिच आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करें तो प्रोस्प्यूरस आपको देखने को मिलेगा, इसका समानार्थी शब्द। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा आता है? देखो यहाँ पर से देखा अल्गोनी। इसका मतलब होता है वेदांत या फिर पीड़ा, इसको अपन कह सकते हैं मेरे भाई। तो मेन रूप से बात करें तो इसको क्या कहेंगे? मिजरी, या फिर दूसरा बात करें तो टोर्मेंट अपन इसको देखने को मिल जाता है, या फिर इसको क्या कह सकते हैं मेरे भाई? एग्यूएस कहा जा सकता है। थोड़ा सा याद रखना, इसके समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अलर्ट। ये कुत्ता है क्या? चौकन्ना है मेरे भाई। इसको वॉचफुल, इसका समानार्थी शब्द आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा आपको देखने को मिलेगा एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है मेरे भाई कम करना। क्या करना होता है मेरे भाई? कम करना होता है। जिसके अंदर से क्या होता है? इसको अपन कह सकते हैं लेसन, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं अलाउ। जैसे ही ग्रीन सिग्नल हुआ अपने को अनुमति आ गया। परमिट या फिर लेट, इसको अपन कह सकते हैं, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अल्यूरो। इसका मतलब क्या होता है? रिझाना या फिर प्रलोभन देना होता है मेरे भाई। इसका जो समानार्थी शब्द होगा वो होगा इंटाई, यस आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा है मेरे भाई, कौन सा दे रखा है? यहाँ पर से दे रखा है अलाय। इसका मतलब क्या होता है? मित्र होता है, फिर फ्रेंड अपन इसको कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका दूसरा आपको कौन सा दे रखा है मेरे भाई? यहाँ पर से दिया गया ऑलमाइटी दिया गया, तो सर्वशक्तिमान इसको अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही अर्थ उसका होगा वो क्या होगा मेरे भाई? इसका आपको देखने को मिलेगा ओमनी पेटेंट आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। ओमनी पेटेंट आपको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अमेजिंग। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? आश्चर्य आपको देखने को मिल जाता है। जैसे जादूगर है, जादूगर टोपी से हाथी को निकाल रहा है, मतलब कि ये आश्चर्यजनक बात काम कर रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो इसका समानार्थी शब्द होता है एटोनिशिंग आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं सरप्राइजिंग भी आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है स्पष्ट। अब यहाँ पर से बंदा है, ये कहीं घूमने गया था आपकी तरह, इसके पास में दो रास्ते मिले, एक रास्ता इधर जा रहा है और एक रास्ता इधर जा रहा है, तो ये क्या हो गया? अस्पष्ट स्थिति में आ गया, ठीक है। कन्फ्यूजिंग हो गया, मतलब कि इसका डाउटफुल अपने को देखने को मिल जाता है। जैसे बहुत बार एग्जाम में क्या होता है कि मेरे भाई 4 ऑप्शन आते हैं, 2 ऑप्शन आपको आते हैं और 2 ये होते हैं कि इसमें से ये तो दोनों ऊपर वाले तो नहीं है, लेकिन क्या होता है कि 2 नीचे वालों में से आपको क्या करता है कि 50-50 की % की स्थिति आ जाती है कि एक तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर से आप क्या हो जाता है कि एम्बिग्यूअस, मतलब कि अस्पष्ट स्थिति आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर से आपने आज के 50 सवाल देख लिए हैं 15 मिनट के अंदर। 15 मिनट के अंदर से अपने 50 सिनोनिम एंटोनिम याद किए मेरे भाई। इस क्लास की जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगर आप सभी साथियों का अच्छा फीडबैक रहता है तो अपन ऐसे ही सिनोनिम एंटोनिम और साथ ये वन वर्ड हैं उनको एकदम इस प्रकार से याद करेंगे जिससे आपको लंबे समय तक याद रहेंगे मेरे भाई। इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखना जिससे वो लंबे समय तक आपको याद रहेंगे।
ठीक है। इस क्लास की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद रहेगी कि साथियों आपका फीडबैक अच्छा रहेगा।